हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के एनसीईआरटी डायग्राम्स को। तो बच्चों, आज का जो सबसे फर्स्ट डायग्राम है वो क्या है? यहाँ पे जो ए पोर्शन है वो क्या दिखा रहे हैं हमें? बैक्टीरिया के डायग्राम है तीनों ही। फर्स्ट के अंदर क्या है? रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। ये कैसे हैं? रोड शेप बैक्टीरिया है यहाँ पे, यानी शेप कैसी होगी इनकी? रोड शेप। और कितने पे हमने इनको मैग्नीफाई कर रखा है? 1500x पे हमने इनको मैग्नीफाई किया, तब हमें ये दिखे। सेकंड जो डायग्राम है वो भी किसका है? बैक्टीरिया, यानी बी भी क्या है? बैक्टीरिया। बट ये बैक्टीरिया क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी शेप कैसी है? रोड शेप बैक्टीरिया, यानी शेप कैसी होगी इसकी? रोड शेप होगी। और जो सेकंड है हमारा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कैसी शेप दिख रही है आपको? स्फेरिकल शेप दिख रही है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनकी शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप। और सी डायग्राम में क्या है? हमें मैग्नीफाइड व्यू दिखा रखा है किसका? बैक्टीरिया का ही। जैसे हमने रोड शेप बैक्टीरिया को और मैग्नीफाई किया लगभग 15,000x पे, जब हमने इसको मैग्नीफाई किया तो हमें कैसा दिखा? ये हमारा रोड शेप्ड बैक्टीरिया दिखा हमें, ठीक है। और जो इसके ऊपर यहाँ वन एंड पे क्या अटैच है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम कह सकते हैं। ये क्या है? जो ब्लू ब्लू दिखा रखे हैं, ये क्या है? फ्लैजिला है। इनका काम क्या है? मूवमेंट करवाने में हेल्प। तो तीनों डायग्राम्स में ही क्या है? बैक्टीरिया की इमेजेस है। बस जो फर्स्ट है ए, वहां पे कैसी है? रोड शेप बैक्टीरिया है। बी में कैसे हैं? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। और ये दोनों ही जो ए और बी इमेजेस है वो कितने पे देखी है हमने? 1500x पे देखी है। जो सी पार्ट है उसके अंदर हमने मैग्निफिकेशन को इंक्रीज किया है, 50,000x में हमने देखा, तो हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसा डीप में दिखा। अब यहाँ पे हमारे पास है हमारा सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम के अंदर क्या है? सबसे जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर हमारे पास है ये क्या है? एक बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज हम किसे बोलते हैं? जो भी वायरसेस, यानी ये तीनों किसके डायग्राम है? वायरसेस के डायग्राम है, ए बी और सी तीनों ही। बट वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफाज। फाज बैक्टीरियो वर्ड का मतलब, अगर हम देखो इसको ब्रेक करना चाहें इस वर्ड को, मैंने क्या कहा? जो ए डायग्राम है, जो भी वायरसेस हुए अगर वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो हमने उनका नाम क्या दिया? बैक्टीरियोफाज नाम दिया हम बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफाज को जैसे इस वर्ड को ब्रेक किया तो बैक्टीरिया से क्या बन गया हमारा? बैक्टीरिया। दो वर्ड से मिलकर बना है बैक्टीरियोफाज। एक तो बैक्टीरिया और फाज, यानी कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि वायरस के लिए वर्ड यूज हुआ है फाज। तो जो भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया? बैक्टीरियोफाज। तो यहाँ पे अगर हम बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे एक जो मेन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है? हेड रीजन प्रेजेंट होगा। हेड के अंदर ही क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, वायरस। बी जो पार्ट है यहाँ पे रीजन क्या है? बी रीजन है। बी को हमने कहा नेक के इक्वल मान सकते हैं, यानी इसको कहेंगे कोला रीजन, यानी कि जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या कहा? कोला रीजन। और जो उसके बाद में यहाँ पे जो ये रीजन है, ये जो पोर्शन है रोड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हमने क्या कहा? टेल पोर्शन बोला है। और उसके बाद में जो नीचे ये डायग्राम, ये वाला पोर्शन है जो प्लेट लाइक ऐसे अटैच दिखा रखा है, ये क्या है? प्लेट कहेंगे हम इसको। और लास्ट में जो यहाँ पे ये अटैच है छोटी छोटी पिंस, इनको हम कहेंगे पिंस। और लास्ट में जो ये वाले स्ट्रक्चर है, लॉन्ग आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये वाले पोर्शन, यानी कि ये भी, ये सब, इनको हम क्या कहेंगे? तो अब इनका काम कैसे है? जैसे आप ये कंसिडर करो, ये कोई बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा वायरस है, ये इसका कोला रीजन हो गया और ये टेल पोर्शन। अब यहाँ से ये अटैच हुआ तो जो ये पोर्शन है, ये जो इनका काम क्या है? प्लेट के पास जो पिंस है ये क्या करेंगी? अटैचमेंट में हेल्प करेंगी। और यहाँ क्या है? जेनेटिक मटेरियल। यहाँ से ये बैक्टीरिया की ये वायरस क्या करेगा? यहाँ से पास कर देगा अपना मटेरियल, कहाँ पे? हमारे बैक्टीरिया के अंदर। और क्या कर देगा? उसको इन्फेक्ट कर देगा बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया में कौन कौन से रीजन देखे? सबसे जो ए पोर्शन है, हेड पोर्शन, हेड पोर्शन को हमने क्या कहा? मेन यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा है? हेड पोर्शन। उसके बाद जो ये वाला रीजन है बीच में, यहां से ये वाला रीजन, ये क्या है? कोलार पोर्शन जिसको हमने कहा।
और ये जो पार्ट है ये क्या है, टेल पोर्शन। और नीचे जो यहाँ अटैच है इसको प्लेट कहेंगे, और इस पे जो छोटी छोटी पिंस है, देखो इलाज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो ये पिंस हैं इनको हमने क्या कहा, जो बैक्टीरिया को क्या करेंगी, बैक्टीरिया के साथ में अटैच करवाएंगी इसको वायरस के साथ में। इन पिंस की हेल्प से होल्ड करके रखता है वायरस बैक्टीरिया को। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो हमारे पास क्या है, बी है। किसका डायग्राम, बी डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे एडिनो वायरस का, जिसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, विच कोज रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। यानी ये स्ट्रक्चर किसका है, एडिनो वायरस का। और एडिनो वायरस का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये करता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज, तो यानी रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कोज करता है एडिनो वायरस। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये कैसा है, कॉम्पैक्ट रोड शेप वायरस का स्ट्रक्चर है। और ये कौन सा वायरस है, TMV बोलते हैं, जिसको हम टबैको मोजाइक वायरस। यहाँ पे ये जो रोड शेप है, इसलिए शेप की वजह से ही हमने इसको नाम क्या दिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है टबैको मोजाइक वायरस यानी TMV वायरस की शेप कैसी है, तो आप क्या बताओगे, रोड शेप। नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास दो प्लेट्स दिखा रखी हैं, पेट्री प्लेट्स। फर्स्ट जो है पेट्री, जो जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उनको हम पेट्री प्लेट्स या पेट्री डिश नाम बोलते हैं। जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या दिखा रखी है, ये है छोटी छोटी यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी। जो जैसे ये एक सिंगल कॉलोनी है, इसमें भी क्या होंगे, इसके अंदर भी मल्टी मिलियंस में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एक हर जो ये छोटी छोटी कॉलोनी है, ये क्या है, बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो हो रखी है पूरी पेट्री प्लेट में, पेट्री डिश में। तो फर्स्ट डायग्राम क्या शो कर रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर से आपको ये क्या बता रहा है, ये क्या है, बैक्टीरिया की कॉलोनी है। यहाँ पे ए डायग्राम क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक्टीरिया कॉलोनी। उसके बाद जो बी डायग्राम है, बी जो पेट्री डिश है, वहां पे हमें क्या शो कर रखा है, फंगल कॉलोनी। यानी यहाँ पे क्या ग्रो हो रही है, फंगस ग्रो हो रही है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे मेंबर जब एक साथ हों तो हमने उनको क्या कहा, कॉलोनी फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के पार्टिकल्स, बैक्टीरिया है वो भी कहते हैं कॉलोनी में है, और जो फंगल है वो भी कहते हैं कॉलोनी में। यहाँ पे ग्रीन कलर किसको शो कर रहा है, फंगल कॉलोनी को। और जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की कॉलोनी है, किसकी है, बैक्टीरिया की कॉलोनी। अब ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ये क्या है, लार्ज टैंक। और इन लार्ज टैंक्स को ही हम क्या कह सकते हैं, बायो रिएक्टर और या फिर फर्मेंटर। इनके अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन कह सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास बैक्टीरिया हो गए या फिर ईस्ट हो गया, इनको क्या करेंगे हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। किस लिए ग्रो करेंगे, प्रॉपर यहाँ पे देखो ये जो वेसल्स अटैच है, इन सब से क्या होता है, प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, सब कंडीशंस क्या होती हैं, मेंटेन करके रखी है। ऑप्टिमम कंडीशंस यहाँ पे रखी होती हैं। और यहाँ पे लार्ज टैंक है, यानी बल्क में जब प्रोडक्शन करना होगा तो हमारे पास यूज करेंगे हम फर्मेंटेशन, फर्मेंटर्स का या बायोरिएक्टर्स का। फर्मेंटेशन वर्ड किसकी वजह से आया है, फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें बल्क में मटेरियल की, किसी भी फूड मटेरियल हो गया, किसी की भी बल्क में किसी प्रोडक्ट की सिंथेसिस करनी होगी, तो हम यूज करेंगे किनको, फर्मेंटर्स, या फिर कह सकते हो आप इनको बायो रिएक्टर्स। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो हमारे पास क्या शो किया है, यहाँ पे ये एक पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है, जहाँ पे क्या है, पूरा एक सिस्टम ऑपरेट कर रखा है, बायो रिएक्टर या कह सकते हो फर्मेंटेशन प्लांट। जहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जैसे भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड है, जैसे कि हो गया कोई शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हमने क्या किया, उसको ब्रेक करवा दिया, किसकी, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। और किसने फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसने किया, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया या ईस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वही क्या करवाते हैं, फर्मेंटेशन। यानी शुगर का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और यहाँ पे हमारे पास क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और अदर भी बाई प्रोडक्ट रिलीज। ये जो नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पे क्या दिखा रखा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी क्या है, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। एक यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये, हमें शो कर रखा है। उसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है और
सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, जो भी फ्लोटिंग मटेरियल्स होंगे, फ्लोटिंग प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, उन सबको रिमूव कर दिया जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम क्या कह सकते हैं, सेकंड जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो होगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वर्ड क्यों आए हैं यहाँ पे, उनका काम किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो भी प्रोडक्ट हमारे पास वेस्ट मटेरियल जो बच गया, हमारा इफ्लुएंट बच गया प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, हम उसको बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। अब उस पे क्या होगा, हमारे लार्ज एरिएशन टैंक्स में हम उनको कर देंगे। एरिएशन टैंक का काम क्या है, वहां पे क्या होगी, एयर सप्लाई होगी और कंटिन्यूसली हम उसको क्या करेंगे, मिक्स करते रहेंगे। अब एयर भी है वहां पे, कंटिन्यूसली हम उसको मिक्स करें तो वहां पे क्या होगी, और ऑर्गेनिक मैटर भी है। जैसे ये देखो, हमारे हमने किया प्राइमरी ट्रीटमेंट और उसके बाद ये वेसल, यहाँ पे हमारा मटेरियल, ये वेसल फिल है हमारे। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो बचा उसको हमने क्या किया, प्राइमरी। अब यहाँ क्या हुआ, हमने इसको प्रॉपरली, हम इसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, एरिएशन एयर की सप्लाई भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे किसकी ग्रोथ होगी, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर पहले से प्रेजेंट है, तो अब यहाँ ग्रोथ होगी किसकी, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी और हमारे फंगी की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे इन बैक्टीरिया और फंगी की ग्रोथ को ही क्या बोल देते हैं, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट की ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, इन टोटल कहते हैं फ्लोक्स बन गए हमारे पास, यानी फ्लोक्स बन गए। बैक्टीरिया और फंगी को ही इन टोटल मिला के क्या बोल दिया, फ्लोक्स। अब यहाँ पे ये बन गए। अब ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया और फंगी क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे और मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, और इन टैंक्स को हमने क्या कहा, एरिएशन टैंक है। एरिएशन टैंक क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर की सप्लाई कंटिन्यू है, इसलिए नाम दिया क्या, एरिएशन टैंक। अब यहाँ क्या होगी, ये यूज करेंगे ऑक्सीजन को और मटेरियल को, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देंगे और वाटर क्या हो जाएगा हमारा, क्लीन हो जाएगा। यानी कि जब इम्प्योर वाटर होगा तो बीओडी क्या होगी, हाई बीओडी होगी, और जब वाटर प्योर हो जाएगा तो बीओडी क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट को दिखा रहा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हमने कहा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गया, यानी एरिए एरोबिक बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ हुई, इस वजह से हमने इनको क्या कहा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज। अब इस डायग्राम के अंदर क्या दिखा रखा है, पूरा एक सीवेज प्लांट दिखा रहा है। भाई मान लो ये प्राइमरी टैंक्स है, उनमें डाइजेस्ट हुआ, ये सेकेंडरी के लिए अलग अलग टैंक्स है। ये सब एक साथ में आपको दिखाया हुआ है कि एक प्लांट में कैसे कैसे अरेंज होते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए, बड़े बड़े टैंक्स जो होते हैं वो। नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है वो किसका है, बायोगैस प्लांट का है। बायोगैस प्लांट का क्या है, सबसे पहले हमारे पास अगर हम कंसिडर करें तो इस डायग्राम के अंदर बायोगैस होती क्या है, बायोगैस है मिक्सचर ऑफ गैसेस का चीज है। अब यहाँ पे कौन कौन सी मिक्सचर, जैसे कि सबसे हाई अमाउंट में हमारी मीथेन, फिर हमारा CO2, नेक्स्ट हमारी हाइड्रोजन। मेनली ये तीन गैसेस, उसमें से भी सबसे मेजर कौन, हमारी मीथेन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते क्या है प्लांट में, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कह दिया, यहाँ पे काउ का जो वेस्ट है या जो डंग मटेरियल है उसको हमने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स कर दिया। यहाँ पे एक स्लरी फॉर्म कर दिया, यानी मिक्स कर दिया दोनों को, वाटर और इनको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इसको हमने क्या, लार्ज इस टैंक पोर्शन को कह दिया डाइजेस्टर। और ये क्या है, जो भी अर्थ के अंदर क्या किया, हमने एक गड्ढा बनाया वहां पे, और वहां पे इन सब चीजों को प्लेस कर दिया। ये क्या है, एक टैंक है लार्ज, जिसको हमने कहा डाइजेस्टर। डाइजेस्टर यानी कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक यहाँ पे मटेरियल है, काउडंग को क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये क्या यहाँ पे वेस्ट आ गया, इसको डाइजेस्ट करेंगे कौन, बैक्टीरिया ग्रो डाइजेस्ट करेंगे। और बैक्टीरिया में भी कौन थे, मेनली जो मिथेनोजेंस जिसको हम कह सकते हैं, मिथेनोजेंस इसको डाइजेस्ट करेंगे। यहाँ पे डाइजेस्ट करेंगे। ऊपर क्या है, ये गैस होल्डर है। ठीक है, जैसे ही गैस आएगी तो इसको होल्ड करके फिर वापस से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा ऑर्गेनिक मैटर को, फिर हमारे पास कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हुई, CH4 मीथेन CO2 और साथ में ही हाइड्रोजन गैस। जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गैस होल्डर ऊपर चला जाएगा और यहाँ से गैस को क्या कर लिया जाएगा, जहां भी अपनी किचन में सप्लाई है वहां गैस को यूज कर लिया जाएगा। भाई किसी भी काम के लिए, चाहे फूड कुकिंग के लिए हो गया या फिर कोई और आपका प्लांट है उसके लिए यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल बच गया, यानी इन्होंने डाइजेस्ट करने के बाद भी जो बाई प्रोडक्ट बच गया,
उसको हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे कहाँ, अपने फील्ड में एज ए फर्टिलाइजर। यानी इनको डाइजेशन के बाद में जो बच गया मटेरियल उसको हमने यूज कर लिया कैसे, एज ए फर्टिलाइजर यूज कर लिया। ठीक है, यानी वो क्या है, हमारे फील्ड्स में यूज हो जाएगा फर्टिलाइजर की। ठीक है, और मिथेनोजेंस में भी जो सबसे ज्यादा है, जिसको हम मेन कहेंगे, जो क्या करता है, अब डंग के अंदर क्या है, ये क्या कह सकते हैं, ये क्या है, सेलुलोजिक मटेरियल ही है डंग, काउ डंग। ठीक है, और सेलुलोज पे कौन से बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं मिथेनोजेंस। और स्पेसिफिकली अब अगर आप कहना चाहो तो मिथेनो बैक। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले सेलुलोज मटेरियल आया, उस पे हमने पानी के साथ मिक्स कर दिया काउडंग को, काउडंग के बाद हमने उस मिक्स करने के बाद यहाँ मिथेनोजेंस बैक्टीरिया ने एक्ट किया डाइजेस्टर के अंदर, और वहां से गैसेज रिलीज हुई, CH4 हो गया, CO2 हो गया, और हाइड्रोजन गैस। गैसेस को हमने यूज कर लिया, जो भी वेस्ट हमारा बच गया था डाइजेशन के बाद उसको हमने कहाँ यूज कर लिया, अपने फील्ड्स में यूज कर लिया एज ए मैन्योर या फर्टिलाइजर। और ये हो गया बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट है वो सबसे पहले कहाँ किसने शुरू किया था, IARI ने सबसे पहले, और उसके साथ में किसका कंट्रीब्यूशन था, KVI, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन था, इन दोनों ने क्या किया था, बायोगैस प्लांट को शुरू किया था।